इसको ऑन कर लें लाइट। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रभु यीशु मसीह का जीवित कलाम सुनने के लिए हम सब एक साथ एकत्र हुए हैं। मैं आप सबों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और कोरोना वायरस से लड़ते हुए, जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, अलग अलग दिन में, अलग अलग समयों में, अलग अलग नियमों के आधार पर अभी तक प्रभु ने हमें संभाले रखा है, बचाए रखा है। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर के द्वारा से दिया हुआ वरदान जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सेंत मेत मिला है, उसके पवित्र और मीठे और सामर्थी और अद्भुत नाम में हम सब बढ़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, क्योंकि वह अनादि है और वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जीवन के उतार और चढ़ाव में, सुख और दुख में, संघर्ष और विपत्ति में, चुनौतियों में अगर कोई हमारा मजबूत सहारा है तो प्रभु यीशु मसीह है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हृदय से धन्यवाद कि प्रभु आप चाहते हैं कि हम आपकी महिमा में, आपके आदर में, आपके सम्मान में आगे बढ़ते चले जाएं और जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है उन अच्छी वस्तुओं को, अच्छी बातों को लोगों के साथ बांट सके, लोगों के जीवन के लिए सहारा बन सके, लोगों की निराशा में आशा का संचार कर सके और वो मसीह आनंद जो आपके द्वारा से हमें मिलता है वो अपने पास तक सीमित न रखकर प्रभु दूसरों तक पहुंचा सके। यही हमारी विनती है, यही हमारी गुहार है और यही हमारी प्रार्थना है। ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गीत नंबर 677, जय जय प्रभु शुभ की, जय जय प्रभु शुभ की। जय जय प्रभु यीशु के, जय जय प्रभु यीशु की। आपको बचाने आया जगत में, उसके स्तोत्र करो। जय जय प्रभु यीशु के, जय जय प्रभु यीशु के। हमको बचाने आया
681, 681 गीत की किताब में। जिंदगी मेरी बदल गई, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। गीत नंबर 681। जहाँ भी है प्रभु में गीत गाए, स्तुति करें, महिमा करें, आनंद से स्वर मिलाएं। आपकी आवाज कैसी भी हो, मधुर हो या कर्णप्रिय ना हो, तब भी प्रभु आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब है, क्योंकि हमारे हृदय से निकली हुई आवाज़, हमारे हृदय से उसकी जय जयकार प्रभु की स्तुति और महिमा में। जिंदगी मेरे बदल गई जब से मसीह को पाया है। मिल गए हैं कलियां नई, यीशु महान लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, इसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, इसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी। मुक्ति और जीवन को लाया है। वो जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। मिल गई है कलियां नई, यीशु महान लाया है। जिंदगी मेरी और में हमारे वो संग संग चलेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। और में हमारे वो संग संग चलेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। वो जिंदगी मेरे बदल गई जब से मसीह को आया है। वो खिल गए हैं कलियां नई, यीशु महान लाया है। वो जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। मिल गए हैं कलियां नई, यीशु महान लाया है। वो जिंदगी मेरी। गीत नंबर 360, 360। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन है प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए। इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। हिनन रचिता ने इस गीत को लिखा है, और प्रेम निधान है जो परमेश्वर का पुत्र हमारे जीवन में देता है, और दर्शन भी उसी का मिलता है। और जब दर्शन पाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, और बदल करके न केवल अपने लिए लेकिन दूसरों के दुख दर्द में भी हमें एहसास होता है कि परमेश्वर के पुत्र ने हमें प्रेम करना सिखाया। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन है प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान हम अति पापी तन और
विश्वासी मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ, एक मन, एक आत्मा होकर अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम अपने हृदयों को झुकाएं और परमेश्वर से अनुग्रह, कृपा और सामर्थ्य मांगें और अपने हृदयों को परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार करें। हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, महान, दयालु, सामर्थी, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह आपके पास आते हैं। आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इस FB लाइव की संध्या के समय पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम सब जो प्रभु जी आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं पिता परमेश्वर, आपके कदमों के नजदीक आते हैं। प्रभु जी, हमारे टूटे और पिसे हुए मनों को अपने स्वर्गीय राज्य में ग्रहण कीजिए। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे दाऊद राजा कहता है कि तूने मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं, उन उपकारों का बदला मैं तुझे क्या दूं। मैं तो केवल अपने मुख से तेरे नाम की महिमा, स्तुति, गुणानुवाद और धन्यवाद कर सकता हूँ। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अभी हमने जो भक्ति गीत गाए, जो आपकी स्तुति की, जो आपकी आराधना की, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी, और परमेश्वर पिता की दया से पिता परमेश्वर, हम सब उसके द्वारा आशीषित किए जाएं और हमारी ये भक्ति भाव प्रभु जी आपके स्वर्गिक राज्य में ग्रहण किए जाएं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम वचन को सिर्फ सुनने वाले ना बने, ना सिर्फ उसको अपने हृदय में रखने वाले बने, ना सिर्फ अपने मस्तिष्क में उसको याद करने वाले बने, लेकिन पिता परमेश्वर हम उसके अनुसार अपने जीवन को उन वचनों के द्वारा परिवर्तित कर सकें और उन वचनों को कार्य रूप में परिणित कर सकें। हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम तो दुख सुख भोगी पापी मनुष्य हैं प्रभु, और हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, हम लाचार हैं प्रभु, हम असमर्थ हैं पिता परमेश्वर आपके वचन की संगति में आने में। लेकिन पिता परमेश्वर आपने कहा है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा भेजता हूँ जो हर पल तुम्हारी मदद करेगा, हर कदम पे तुम्हारी सहायता करेगा। हम उसी का आह्वान करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी वो सामर्थ प्रभु जी हम सब यहाँ पादरी साहब के साथ वचन के प्रचार करने में, और हम सब के साथ जो आपका वचन सुनते हैं प्रभु जी, उसको अपने जीवन में बदलने वाले हो सके। प्रभु जी, ये जीवित वचन, पवित्र शास्त्र केवल एक लिखित पुस्तक नहीं है प्रभु, लेकिन ये एक जीवनचर्या है प्रभु जी, ये एक लाइफ स्टाइल है प्रभु जी, हम जिसको फॉलो करके आपके सेवनेत उद्धार के मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इस सभा में सुनने वाले सारे लोगों को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, सभी बीमारों को, गरीबों को प्रभु जी, लाचारों को, और जो प्रभु जी किसी भी तरह की कमी अभाव में है, और विशेष रीति से इस कोरोना के भयंकर कोविड-19 के प्रकोप से प्रभु जी डरे हुए हैं, भय से सहमे हुए हैं प्रभु, हम सबको अपनी सामर्थ प्रदान कीजिए, वचन की अगुवाई दीजिए, वचन की सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रहित कीजिए। इस विनती को मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को आशीष मिले। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। प्रभु के वचन को सुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे और इन 12 चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह लगातार अपना समय व्यतीत किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह का 13वां शिष्य जो पौलुस प्रेरित शाऊल के रूप में बाद में मिला, परमेश्वर के वचन को शाऊल ने, पौलुस ने कलीसियाओं में चिट्ठी लिख करके अपने द्वारा से बहुत सी जानकारियां अपने द्वारा से प्रदान की। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी कि प्रभु यीशु मसीह को चेले उन बातों से अवगत कराते थे जो भीड़ में और जो प्रभु यीशु मसीह की पीठ के पीछे और जो तत्कालिक समय के जो लोग थे उनके बीच में जो परिस्थितियां बनती थी, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन करके बहुत से लोग तो विश्वास करते थे, बहुत से लोग आश्चर्य कर्मों को देख करके अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप ढालने की कोशिश करते थे, पर कुछ लोग पलट कर वापस चले गए। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने आकर के प्रभु यीशु को ये बातों की सूचना दी कि प्रभु, आपकी वो बातें जो आपने बोला था, उन बातों को सुनकर कुछ लोग लौट करके वापस चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये सुना तो अपने चेलों से कहा कि उन लोग लौट करके चले गए, क्या तुम भी वापस जाना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जब ये सुना तो प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हम कहाँ जाए प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जब डिसाइपलशिप, शिष्यता प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने ले ली थी, तो संसार के लोगों को पलट कर जाता देखते हुए ये भी मनुष्य थे, ये भी एक भीड़ का एक भाग थे, ये भी सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के अभिलाषी थे। इनके जीवन में भी मानवीय विचार और मानवीय बातों का प्रभाव पड़ता था। इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह से ये चेले आके कहने लगे कि प्रभु, आपकी बातें सुनकर कुछ लोग लौट करके वापस जाना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, क्या तुम भी वापस जाना चाहते हो? परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, जब वो चलती है, जब वो लगती है तो गूदे गूदे को वार पार छेद देती है। और कुछ ऐसा ही पिछले समयों के प्रवचन में, संदेश में हो सकता है कि मैंने जो आप लोगों से बातचीत किया, कुछ लोगों ने तो बहुत प्रिय जान करके परमेश्वर के वचन को सुनकर एप्रिशिएट किया, प्रोत्साहन किया, धन्यवाद दिया, प्रभु की स्तुति की, प्रेज द लॉर्ड लिखा, ग्लोरी टू गॉड लिखा। परमेश्वर के वचन को सुनकर हमें धीरज और शांति मिलती है, पास्टर साहब ये लिखा। लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट नहीं किया, बहुत से लोगों ने शायद देखना बंद कर दिया। जहां 800, 900 और 1000 और 2000 व्यूवर्स होते थे, अब वो घटते 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 150, 200, 300, 400 व्यूवर्स के रूप में मुझे संख्या प्राप्त हो रही है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। ये एक जीवन का वो पहलू है जिसमें हमें निराश नहीं होना है। सबसे पहली बात, परमेश्वर के वचन में जो बात लिखी है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। आज के इस मंगलवार के FB लाइव में मैं आप सबों को एक बार फिर से उस बात का स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 26 तारीख को, इस 26 तारीख को, नवंबर 26 तारीख को पूरा विश्व जो कोरोना महामारी से प्रभावित है, प्रताड़ित है, उत्पीड़ित है, शासन प्रशासन की ओर से रोज नए नियम बनते चले जा रहे हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं। रात का कर्फ्यू डिक्लेयर किया जा रहा है। किसी स्टेट में बिना टेस्टिंग के प्रवेश देने की अनुमति नहीं प्रदान की जा रही है। किसी स्थान पर कुछ है, किसी स्थान पर कुछ है। ऐसे समय में 26 तारीख को थैंक्स गिविंग डे के रूप में मनाया जाएगा और हम 29 तारीख को प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के प्रथम आगमन के रविवार को मनाएंगे और उसी दिन
हम थैंक्स गिविंग संडे भी स्मरण करेंगे। इस थैंक्स गिविंग संडे के साथ जब मैं उन बातों को बताना चाहता हूं कि जब पौलुस को जब कुलूसियों की मंडली में पत्री लिखने का मौका मिला तो तीमुथियुस के साथ पौलुस वहां पर जाकर के कुलूसियों के विषय की जानकारी जो उससे प्राप्त होती थी कुछ सूचना देने वाले लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनका वर्णन पत्रियों में किया गया है। उनका जहाँ पर इस बात का वर्णन मिलता है क्योंकि वह भविष्य को उतने ही पक्के तौर पर जानते था जितना मनुष्य जाति अतीत को जानती थी। और वहाँ पर लिखा है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 24वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। मसीह लोगों के जीवन के विषय की जानकारी पौलुस को किन एक विशेष सोर्सेस से स्रोतों से मिलती थी, पढ़िएगा। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इस आशा के द्वारा, पहली बात पौलुस यहाँ पर उल्लेख करते हैं, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार सैल्वेशन हुआ है। कैसे? परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आ जाए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। जो वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। हमारे लिए वो आशा रखी गई है। दैट ग्रेस इज सेफ फॉर अस। वो मसीह आशा है जो वर्तमान के लिए नहीं लेकिन भविष्य के लिए एवरलास्टिंग लाइफ के रूप में हमारे लिए रखी गई है। और वो एक सैल्वेशन है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार के रूप में हमको मिला है। इस बात की सूचना, इस बात के विषय में मसीह लोगों के लिए एक आशा है जो स्वर्ग में रखी हुई है। और जब वो मसीह आशा स्वर्ग में रखी हुई है तो नाउ वी शुड सेलिब्रेट द थैंक्स गिविंग संडे। हम धन्यवाद की भेंट और धन्यवाद की आत्मा से परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि हे पिता, इस जीवन के बाद के जीवन में आपने हमारे लिए स्वर्ग में एक मसीह आशा बनाए और विद्यमान रखा है कि हम मरने वाले नहीं, हम मिटने वाले नहीं, लेकिन हम अमरता में प्रवेश करने वाले लोग हैं। हम उस अनंत जीवन में, उस इटर्नल लाइफ में प्रवेश करने वाले लोग हैं। इसलिए रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मेरा आज का विषय कुछ इसी प्रकार से है। 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत निकाल करके पढ़ेंगे। उसने हमारे लिए इस मसीह आशा को संभाल कर रखा है। उसने एक मसीह आशा को हमारे लिए सुरक्षित रखा है, सेफ रखा है। जब संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है, द कमिटमेंट है उसका कि मैंने तुम्हारे लिए वो स्थान तैयार करने के लिए तुम्हारे बीच में से यहाँ से पिता की ओर प्रस्थान किया है कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूँ, और जब तुम वहाँ, जब तुमको लेने आऊँगा तो उस सुरक्षित स्थान में तुमको पहुँचाऊँगा। दैट कमिटमेंट वेरी मच क्लियर अबाउट द रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ ये उसकी जो कोवेनेंट थी, जो वाचा थी, वो बहुत स्पष्ट थी। इसलिए इस आने वाले रविवार में 26 तारीख से लेकर के थैंक्स गिविंग संडे, हाँ महामारी है, कोरोना का महाकाल महामारी फैली हुई है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने आज डिक्लेयर कर दिया कि वैक्सीन का इजाद हो चुकी है और वैक्सीन कुछ ही दिनों में जन सामान्य के लिए उपलब्ध हो जाएगी। 3 रूप में, 3 श्रेणी में ये वैक्सीन काम करेगी। रशिया ने जनवरी माह से उस वैक्सीनेशन को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए कमिटमेंट कर लिया है। और वो महामारी का जो काट थी, जो उसकी जो तोड़ थी, वो निकल गया। और जब महामारी का ये तोड़ निकल गया, वैक्सीन आ गई है, भारतवर्ष में निकलने वाली, दिसंबर माह में मिलने वाली है, तो वे रिजॉइस इन द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि नवंबर माह में आप एफबी लाइव को सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप एफबी लाइव में उपस्थित हैं। और जब उपस्थित हैं
तो मैं आपसे कह रहा हूं, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। पढ़िएगा, यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। और मरे हुओं में से जी उठा, और ये उस सुसमाचार के अकॉर्डिंगली है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बिगॉटन सन दे दिया, और वो बिगॉटन सन इस संसार में मनुष्य बन करके आया। और जब वो मनुष्य बना तो मनुष्य के जीवन की दुर्बलता, निर्बलता, दुख, तकलीफ, बीमारी, संकट, आर्थिक तंगी और सब प्रकार की उत्पीड़न और प्रताड़नाओं को उसने देखा। शैतान के पंजे में फंसे और जकड़े हुए मनुष्य को तिल मिलाता हुआ देखा। वो मनुष्य का पुत्र इस संसार में जब आया तो वो संसार में आकर के मनुष्य की दुर्दशा से उनको निकालने के लिए आया। और नाउ दिस एंड ऑफ द मंथ we should give thanks to the Lord, Thanksgiving Sunday, धन्यवाद की आराधना, धन्यवाद की भेंट पूरे विश्व में एक साथ एक सुर में मनाई जाएगी। आप भी चूक मत जाइएगा प्यारे मित्रों, आप भी इस दिन को और इस रविवार को धन्यवाद की भेंट लेकर के परमेश्वर के भवन में आना भूल मत जाइएगा प्यारे मित्रों। बहुत से लोग हैं जब मंगनी में, शादी में, दूसरे स्थानों पर जब निमंत्रण नहीं मिल रहा है तो शिकायतें कर रहे हैं कलीसिया के लोगों से कि हमको शादी में नहीं बुला रहे, हमको मंगनी में नहीं बुला रहे। अरे भाई, आप कलीसिया में, चर्च के भवन में नहीं आ रहे, कोरोना के डर से आप अपने घर में, अपने अपने स्थानों पर बिल्कुल अपने आप को बचाए हुए बैठे हुए हैं। परमेश्वर की भक्ति में और उसकी आराधना में उपस्थित होने में डर रहे हैं। आपको अपने जीवन का इतना ज़्यादा चिंता है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल गए हैं। पर उस बात के लिए जाने के लिए तैयार हैं कि हम शादी में जाएंगे, हम मंगनी में जाएंगे, हम सेलिब्रेशन में जाएंगे, हम होटल में जाएंगे, हम रिसोर्ट में जाएंगे, हम वहाँ पर सैर सपाटा में जाएंगे और इधर जाएंगे और उधर जाएंगे। परमेश्वर के मंदिर में आने से डर है, चिंता है कि कहीं कोरोना ना लग जाए। प्रभु में प्रिय, शासन ने तो 100 लोगों की अनुमति दे दिया, शासन ने तो 200 लोगों की अनुमति दे दिया, शासन ने तो 50 लोगों को डीजे बजाने की सड़क पर अनुमति दे दिया। उसके बाद आप घर में बैठे हुए हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, नाउ दिस वीक वी शुड सेलिब्रेट द थैंक्सगिविंग संडे टू द लॉर्ड। अब मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हबक्कूक की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। द बुक ऑफ हबक्कूक, हबक्कूक की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन रोज मुझसे और आपसे बात करता है, बशर्त है कि उसके नज़दीक जब हम आए हैं तो परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको पढ़ करके उसके अंदर में क्या उसका अर्थ है और वर्तमान समय में उस अर्थ को हम किस रूप में ले रहे हैं, ये मेरे और आपके सोच और मेरे और आपकी आत्मा की आवाज़ के साथ संबंध रखता है। पौलुस को जो सूचनाएं कुलूसियों की मंडली से मिलती थी वो रिसोर्सेस से भी मिलती तो ठीक थी, लेकिन उसको आत्मा में इस बात का अनुभव हो जाता था। आत्मा में अनुभव हो जाता था कि कलीसिया में 2 महिलाएं हैं जो लड़ रही हैं, एक विला और कलीसिया, जो विवाद कर रही हैं जमीन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। वो चाहती है कि पौलुस वहां पर आए, वो चाहती है कि परमेश्वर के भक्त उनका न्याय करें। पर कदापि नहीं प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आए और कहने लगे मेरे भाई के साथ जो जमीन का विवाद है उसे सुलझा दे। प्रभु ने कहा, किसने मुझे न्याय ठहरा दिया और किसने तुम्हें बता दिया कि मैं सांसारिक बातों का न्याय करूं, इन बातों का न्याय, भौतिक चीजों का न्याय करूं? नहीं, वो तो स्पिरिचुअल थिंग का न्याय करेगा, वो हमारे अध्यात्म का न्याय करेगा, वो हमारी शिक्षाओं का न्याय करेगा, वो हमारे संस्कारों का न्याय करेगा, वो हमारे द्वारा से किए गए कर्मों का न्याय करेगा। परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हबक्कूक 3 उसका 17-18। चाहे अंजीर का वृक्ष फूले ना दाखलताओं में फल लगे और जैतून वृक्ष फल न दे, खेतों में अनाज उत्पन्न न हो और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां जाती रहें और थानों में गाय बैल ना रहे, फिर भी यहोवा के कारण
मैं आनंदित रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में मगन रहूंगा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, यहाँ पर हबक्कूक के समय में कुछ ऐसा ही हुआ कि ऐसी परिस्थिति बनी कि अशूरियों ने जब इजराइलियों के ऊपर में प्रहार किया, युद्ध किया और प्रताड़ित किया, तो उनके जीवन में बड़ी भारी हानि का सामना करना पड़ा। 1620 के समय में 11 दिसंबर 1620 में जब फर्स्ट थैंक्स गिविंग संडे मनाया गया, 11 दिसंबर 1620 में पहली बार थैंक्स गिविंग संडे मनाया गया था। यीशु मसीह के जन्म के बाद 1500 साल बीत जाने के बाद और तब से लेकर अब तक थैंक्स गिविंग संडे मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दिया। सबसे बड़ी भेंट उसने अपने एक लौते बेटे के रूप में दिया। क्रिसमस फादर क्या गिफ्ट देता है? चॉकलेट देता है, ये लाता है, वो लाता, संसारिक गिफ्ट नहीं। क्रिसमस फादर तो एक सेंटा क्लॉज बन करके बाद में हुआ, लेकिन परमेश्वर का एक लौता पुत्र जो सबसे बड़ी भेंट के रूप में दुनिया के लोगों को मिली, थैंक्स गिविंग, और उसके लिए धन्यवाद देना। 1620 में जब पहली थैंक्स गिविंग की आराधना हुई, इससे पहले ऐसा हुआ प्यारे मित्रों कि वहाँ केवल आनंद ही आनंद था, ऐसा नहीं था। उस स्थान पर बताया गया है कि वहाँ पर 24 परिवार के लोग थे और 24 परिवार के लोगों में इस प्रकार की महामारी आई कि केवल 4 परिवार के लोग जीवित बचे। करीब 18 महिलाएं, करीब 18 पत्नियों की मृत्यु हो गई 24 परिवार में से, और कुछ ही परिवार के सदस्य बचे। और जब बचे तो अपने फसल की कटनी का पहला भाग लेकर और अपने जानवरों का सबसे पहला भाग लेकर के वो परमेश्वर के भवन में आए। और उस समय में इतनी विकट समस्याओं के समय में, उस महामारी में जहाँ 24 परिवार में से केवल 4 परिवार बचे थे, इन लोगों ने इस धन्यवाद की भेंट ला करके परमेश्वर की वेदी के सामने रखा। और जब सब सामने रखा तो वो हृदय से धन्यवादी थे कि प्रभु जो हुआ सो हुआ। थैंक्स गिविंग संडे इट मीन्स प्रॉब्लम एंड समस्याएं और विपत्तियों का कम होना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम धन्यवाद की भेंट आएंगे, परमेश्वर के भवन में आ जाए तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, हमारे जो रोज के जो पीड़न है, क्लेश संकट है, वो खत्म हो जाएंगे। नहीं, वो तो रहेंगे अपनी जगह, लेकिन एक बल है, एक विश्वास है, एक शक्ति है, एक आत्मा है, एक विश्वास के साथ आशा की दृष्टि है, जिसमें हमें संघर्ष करने के लिए परमेश्वर एक ताकत देता है, शक्ति देता है, वो स्पिरिट देता है, वो थैंक्स गिविंग की आत्मा देता है कि अगर वो परमेश्वर का एक लौता बेटा है इस जीवन में नहीं आता तो निराश और अंधकार में रहने वाले लोग अंधकार में पैदा होते और अंधकार में ही मर जाते। वो परमेश्वर का पुत्र जो सिंहासन पर विराजमान था, जिसने इस पृथ्वी की संरचना में पिता के साथ में अपना योगदान दिया था, जिसने इस क्रिएटिविटी में दिन को कहा था रात से कि अलग हो जा तो वो हो गई थी, जिसने कहा था जल को थल से अलग हो जा तो वो हो गया था, जिसने कहा था ऐसा हो जा तो वैसा हो गया था, वही एक लौता बेटा इस संसार में आकर के एक अदना से परिवार में, एक बढ़ई के घर में, एक चरनी में, एक कपड़े में लिपटे हुए बैतलहम नगर की गौशाले में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ प्यारे मित्रों। और वो जो जन्म था वो अंधकार में ज्योति थी, वो अंधकार में ज्योति परमेश्वर के सबसे बड़ी गिफ्ट थी जो इस दुनिया के लोगों को इस संसार में दी गई थी। और वो सप्ताह, ये सप्ताह 26 तारीख से आरंभ हो रहा। ये थैंक्स गिविंग संडे है। पहला तीमुथियुस की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसके 18वीं आयत पढ़िएगा। पहला तीमुथियुस 5:18 पर। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। पहला तीमुथियुस है, पहला थिस्सलुनीके पढ़ो। अच्छा, पहला थिस्सलुनीके 5:18। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो,
Every time you should give, we should give thanks to the Lord. Every time, हर बात में। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोरोना महामारी की चपेट में आने के बाद भी परमेश्वर आपको वचन सुना रहा है। मैं यहाँ खड़ा होकर के वचन प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु की गीत गा रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ, महिमा कर रहा हूँ, और परमेश्वर के वचन से आपके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए कायल हूँ, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि जब तक मेरा जीवन है मैं प्रभु की स्तुति और महिमा करता रहूँगा। मेरी निर्बलता, मेरी दुर्बलता में मैं प्रसन्न होता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ मुझ में काम करती है। जब मैं कमज़ोर होता हूँ, जब मैं दुर्बल होता हूँ, जब मैं लाचार होता हूँ, जब मैं दुखित होता हूँ, जब मैं पीड़ित होता हूँ, जब मैं टूट जाता हूँ, जब मैं बिखरता हूँ, तो परमेश्वर का वचन मुझे समेट लेता है। वो अपने आगोश में भर लेता है। वो मुझे नई नई बातें बताता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। वो कहता है तेरा मन कच्चा ना हो। वो कहता है कि अपने ऊपर और वचन के ऊपर, परमेश्वर की उस विश्वास के ऊपर विश्वास कर। ये कहता है एवरीथिंग गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। पढ़िए आगे। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। मेरे द्वारा से नहीं है, संसार के लोगों के कहने से नहीं, आपके लिए जिसको प्रभु यीशु मसीह का दान मिला, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। जैसे चेलों से प्रभु ने पूछा था कि लोग क्या कहते हैं, बोले प्रभु तो वापस लौट रहे हैं। बोले क्या तुम भी वापस जाना चाहते? बोले कहाँ जाए प्रभु, हमने तो मान लिया है कि अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। जब आपने और मैंने मान लिया है कि इटर्नल लाइफ उसके पास है, अनंत जीवन उसके साथ है, तो व्हाई नॉट वी गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। ये धन्यवाद की भेंट परमेश्वर के मंदिर में लाने की आवश्यकता है। इसलिए है कि इस महामारी के काल में भी परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के लिए एक रास्ता निकाला है, एक ऐसी अग्र सोच बनाए रखा है जिसके के लिए आप और मैं तैयार नहीं थे। 16वें पद से, हबक्कूक की पुस्तक 3 अध्याय के 16वें पद से लिखा है यहाँ पर, जैसा लिखा है उसने, मैं सुनकर भीतर ही भीतर कांप उठा। इससे सुनकर मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। फिर भी मैं बड़े धीरज से उस संकट के दिन की प्रतीक्षा करूंगा जो हम पर चढ़ाई करने वालों पर आएगा। वो कहता है इतना सब होने के बाद भी आज व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि अगले 150 घंटे विल बी द वेरी डेंजरस टाइम फॉर द इंडिया। ये फिर से थर्ड अटैक है जो कोरोना वायरस का होगा, और थर्ड अटैक में अपने आप को खुद को बचाए रखना बहुत आवश्यक था। लेकिन इन्हीं समयों में थैंक्स गिविंग संडे आ रहा है, इन्हीं समयों में परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन आ रहा है। तो क्या मैं मेमना चेले का सुख और शांति में जीवन व्यतीत करूं? क्या मैं दुख उठाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करूं? क्या परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपने घर से बाहर ना निकलूं? क्या परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए वो गिफ्ट जो मुझे सेतमेत मिली है, क्या मैं दूसरों तक उस गिफ्ट को पहुंचाने की कोशिश ना करूं? कि उसने अनंत जीवन की आशा के लिए मुझ पापी को चुना, तो मैं उस पापी को जो इस जीवन में सत्य को खोज रहा है, उसको जाकर के सत्य की बातें ना बताऊं? परमेश्वर बुलाना है अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और कोरोना वायरस से परमेश्वर का वचन इन्हीं बातों के साथ कह रहा है 19वें में, बी थैंकफुल टू द गॉड, सर्कमस्टेंसेस विल बी चेंज। परिस्थितियां बदल सकती हैं, बट गॉड विल रिमेन अनचेंज। परिस्थितियां बदल सकती है लेकिन परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। वहां लिखा है कि मैं सुनकर भीतर ही भीतर कांप उठा और मैंने सुन करके मेरे होंठ थरथराने लगे, पर भी मैं बड़े धीरज के साथ उस संकट के दिन की प्रतीक्षा करूंगा जो हम पर चढ़ाई करने वाले लोगों के द्वारा से आई है। Habakkuk prophesied prior to the coming of Nebuchadnezzar to carry away the southern kingdom of Judah into the captivity. नबूकदनेस्सर राजा के समय में वहाँ पर जो यहूदा का जो साम्राज्य था, उसको बढ़ाने के लिए
जो दक्षिण जो साम्राज्य के लोग थे वो उनके ऊपर उत्तर साम्राज्य के लोगों ने चढ़ाई करना आरंभ कर दिया था। नॉट ए वेरी पॉजिटिव थिंग टू हैव टू डिक्लेयर, बट दैट वाज द नेचर ऑफ गॉड प्रॉफिट्स। उस प्रॉफिट ने, हबक्कुक ने इस समय भी, उस कठिन परिस्थिति में भी इन बातों को देखा था और कहा था कि हम उन बातों का कठिन परिस्थिति में सामना करेंगे। सर्कमस्टेंसेस विल चेंज बट गॉड विल रिमेन अनचेंज इन दिस वर्ल्ड। परिस्थितियां बदल सकती हैं पर परमेश्वर क्या है? ना बदलने वाला परमेश्वर है। द फिग ट्री विल नॉट ब्लॉसम, नो फ्रूट ऑन द वाइन्स। वहां पर लिखा है, जिस बात को आपने पढ़ा 17वें पद में, ऑलिव ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस, फील्ड्स यील्ड नो हार्वेस्ट, कैटल एंड शीप आर लॉस्ट। The circumstances were about to take a major shift, a direction for God's people. ये जो परिस्थितियां हैं परमेश्वर के लोगों को बहुत स्पष्ट डायरेक्शन दे रही है, मार्गदर्शन दे रही है। This would not be the first time the circumstances will change for him. वो केवल वही समय, पहला समय नहीं था हबक्कुक के समय के कि केवल परिस्थितियां उस समय ही बदली हो। वर्तमान समय में भी परिस्थितियां रोज बन रही है, रोज बिगड़ रही है, रोज नियम बन रहे हैं, रोज नियम बदल रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य अंतर्राज्यीय स्तर पर, शहर शहर में, हर प्रदेश में अलग अलग प्रकार की मनादी हो रही है। लेकिन वहां पर लिखा है, बट नोटिस हबक्कुक इज नॉट रेडी टू गिव अप टू ऑन गॉड। परमेश्वर के लिए वो कहता है, इज नॉट रेडी टू क्विट। वो कभी भी परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो परमेश्वर से दूर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, चाहे अंजीर के पेड़ में फूल आए चाहे ना आए, चाहे कोई भी परिस्थिति दुनिया की बने या बिगड़े, लेकिन मैंने तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है और मेरा भरोसा कभी मिटने वाला नहीं है। मलाकी की पुस्तक, मलाकी नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 6वीं आयत निकाल करके पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा। आई एम द लॉर्ड, परमेश्वर कहता है, आई एम द लॉर्ड, आई चेंज नॉट, Therefore ye son of Jacob are not consumed। मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। कल, आज और जुगान युग तक एक सा परमेश्वर। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर। पढ़िएगा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान, हाँ, तुम नष्ट नहीं हुए। ए याकूब की संतान, मैं परमेश्वर यहोवा हूं और ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। मैं आज, कल और युगान युग तक अवर एक सा परमेश्वर। अवर फैमिलीज कैन फेल अपार्ट सो क्विकली। हो सकता है हमारे परिवार के लोग चिंतित हो जाए, हो सकता है हमारे परिवार के लोग हमारे हौसले को तोड़ने लगे, बट डज नॉट डिस्करेज अस दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, इनकरेज करना चाहता। Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Be thankful to the God. इस समय में 26 तारीख से पहले रविवार में, 29 तारीख वाले रविवार में परमेश्वर के भवन में जाइए, परमेश्वर के भवन में आइए और उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए कि परमेश्वर ने मुझ पापी से ऐसा प्यार किया कि अभी तक उसने मुझे जीवित रखा है। अभी तक मेरे जो ऑक्सीजन की जो लिमिट है उसको बनाए रखा है। अभी तक मुझे कोरोना वायरस का ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा, अगर पड़ा भी तो परमेश्वर ने चंगाई प्रदान कर दी। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं से बहुत से लोगों के जीवन में अपने मिरेकल्स को अपने द्वारा से दिया। गॉड हैज प्रोवाइडेड हिज सैल्वेशन फ्रीली। परमेश्वर ने उद्धार को स्वतंत्रता के साथ मुफ्त में हमें संसार में प्रदान किया है। आई डू नॉट से दिस टू मिनिमाइज अवर सफरिंग एंड डिफिकल्टीज। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी या आपकी जो उत्पीड़न है, जो पीड़ा है वो खत्म हो जाएगी। थैंक्स गिविंग में आने से, उसके साथ दान देने में या परमेश्वर की संगति में आने से आप अपनी समस्याओं से बच जाएंगे या आप उत्पीड़न से बच जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आई से दैट द चेंज यू चैलेंज यू टू कीप ऑल थिंग्स विद इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव। आप स्पष्ट रीति से स्पष्ट वचन को मानते हुए परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उसके भवन में आए, क्योंकि जीवन देने वाला वो है। यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 5वां अध्याय, उसकी 24वीं आयत में बहुत साफ लिखा है, गॉड सैल्वेशन प्रोवाइड्स फॉर आवर इटर्नल लाइफ। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पढ़िएगा यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका कंफर्म है, उसको कोई ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। हाँ, और उस उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, ये भी कंफर्म है। परंतु अनंत जीवन उसका है, दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश जीवन में प्रवेश कर चुका। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यू हैड ऑलरेडी एंटर्ड द किंगडम ऑफ हेवन। परमेश्वर के भवन में आपने प्रवेश कर लिया। जब प्रवेश कर लिया तो बीती ताई बेहतर विसार दे और आगे की सुध ले। बीते हुए क्या हुआ, किसने क्या बोला, किसने क्या किया, किसने क्या छीना, सब कुछ भूल जाए प्यारे मित्रों। वी शुड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर को इस सप्ताह जा करके परमेश्वर के भवन में जा करके हृदय से धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने मुझे बचाए रखा, प्रभु आपने मेरे परिवार को बचाए रखा, प्रभु आपने मेरी विनती और प्रार्थना को सुना, प्रभु मेरी विनती और प्रार्थना जो मैंने बीमारों के लिए किया, प्रभु आपने उन्हें छू के चंगाई दी। प्यारे पिता, हमारे बुजुर्गों को आपने संभाले रखा। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत निकाल करके पढ़िएगा। पवित्र शास्त्र में इन बातों के लिए बहुत स्पष्ट संदेश दिया गया है। दैट इज वंडरफुल, बट वी नीड टू रियलाइज दैट सैल्वेशन इज मोर देन जस्ट फॉर द हियर आफ्टर। वो पवित्र उद्धार जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत है, जो उसने अपने पुत्र के द्वारा से हमें दिया है। पहला यूहन्ना 5:11 से 13। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, उसने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन और ये जीवन पुत्र में है, उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसका जन्मदिन किनारे आ गया है, उसका जिसका जन्मदिन किनारे आ गया, वी शुड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। वो जो उसका पुत्र है, आगे पढ़िए, जिसके पास पुत्र है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास जीवन है वो घर में बैठ करके उस जीवन को छुपा के नहीं रखता प्यारे में, डर के नहीं बैठा रहता, वो निकलता है, वो परमेश्वर के लोगों की सेवा करता है, वो गरीबों की सुधि लेता है, वो बीमारों की सुधि लेता है। ऐसे समय में कंगालों के पास जाता है, उन लोगों के पास जाता है जो परमेश्वर के वचन को, सत्य को ढूंढ रहे हैं। उनको बताता कि ये प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि आप और मैं बच जाएं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गिफ्ट परमेश्वर ने दिया। वी शुड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। आगे पढ़िए, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं उसके है। पास जीवन भी नहीं है, वो कंगाल है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, जो परमेश्वर के पुत्र पर आप विश्वास करते हो, इसीलिए लिखा है इसलिए ये बातें लिखी है। कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा अनंत जीवन आपका है। जब अनंत जीवन आपका है तो रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। वो परमेश्वर कहता आनंद मनाइए। ये जो सेलिब्रेशन है प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस का, उत्साह से मनाइएगा प्यारे मित्रों। लाइट लगाइएगा, दिए जलाइएगा, घर में केक बनाइएगा, आनंद से उछलिएगा, प्रेज द लॉर्ड करिएगा, स्तुति और प्रशंसा गाइएगा, और वो गीत गाइएगा जो प्रभु यीशु मसीह के समय में उन स्वर्गदूतों ने गाया था। सुनो दूत गण गाते थे, बालक राजा क्रिस्त की जय। वो राजा जिसने बालक होकर के इस दुनिया में आया, लेकिन बहुत से मैच्योर लोगों के जीवन को बदल दिया। वो केवल अल्प आयु में, 30 साल की आयु में परमेश्वर के उस आज्ञा को लेकर के लोगों के पास तक पहुंचा। 3.5 साल तक केवल एक ही बात बताता रहा, मन फिराओ, अपने पापों से पछताप करो, परमेश्वर की इच्छा को जानो। जिसने मुझे देखा है वो पिता को देखा है, जो मुझे जानता है वो पिता को जानता है। मैंने तुम्हारे लिए गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया है, मैंने तुम्हारे लिए मांगा है कि हे पिता, जो तूने मुझे दिया है इनमें से एक भी जन खोने ना पाए, भटकने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम भी वापस जाना चाहते हो? बहुत से चले गए चर्च छोड़कर,
बहुत से चले गए कलीसिया छोड़कर, इसलिए ये जो दोधारी तलवार जब लगती है ना, गूदे गूदे को वार पार छेद देती है, और जब वार पार छेद देती है तो फिर सामना नहीं कर पाते, क्योंकि आंख ही नहीं मिला पाते। आंख इसलिए नहीं मिला पाते क्योंकि उनके हृदय में वो लंपटता, वो कटुता, वो जो 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 बुराइयां भरी है, वो सच्चाई का सामना कर ही नहीं सकती। प्यारे में सच्चाई का सामना इसलिए नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने एक को तोड़ा। किसको तोड़ा? इनके घर के लोगों को तोड़ा और यहूदा को तोड़ा, 30 चांदी के सिक्कों में तोड़ा, और उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का काम किया। वो प्रभु यीशु मसीह जो भेंट के रूप में हमें मिला था, उसके शरीर पर कोड़े मारे गए, उसके सिर पर कांटों का ताज रख दिया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके गाल पर थापड़ मारे गए, उसके कपड़े उतार करके चिट्ठी बांट दी गई, उसके ऊपर नाना प्रकार के लानतान दिए गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते, फॉरगेट देम, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसके लिए वी शुड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। मेरे कारण से, मेरे पापों के कारण से उसके शरीर में कोड़े खाने का अवसर आया। That is wonderful, but we need to realize that salvation is more than just for the hereafter. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। I am come that they might have life. मैं इसलिए आया कि उन्हें जीवन मिले, और ऐसा जीवन मिले कि बहुतायत का जीवन मिले। चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। चोर इसलिए आता है कि घात करने आता है, चोरी करने आता है, फूट डालने आता है, कलीसिया में विभाजन करने आता है, इसकी उसकी लगाने के लिए आता है। इसको कान में फुसफुसा के बोला, उसके कान में फुसफुसा के 2 भाग कर दिया, फोड़ दिया। परमेश्वर के भक्त ऐसा नहीं करते। परमेश्वर के भक्त डकर करके ऊपर से बोलते हैं। प्यारे में तो पौलुस और पतरस और यूहन्ना को वहाँ के लोगों ने आकर के बोला, सब काम करो, पूरा शहर तुम्हारा, बस एक काम करो, यीशु मसीह के नाम से प्रचार करना बंद कर दो। उनने बोला, हमको जेल में, बंदी गृह में डाल दो, परंतु हम इस बात को बोलना नहीं भूलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया है कि उसने अपना एक लौता बेटा दिया है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली द क्रिश्चियंस, नॉट ओनली द अनॉइंटेड, बट द जेंटाइल्स, वो सारे लोग जो संसार में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, उसकी 2री आयत निकाल कर पढ़िएगा। यूहन्ना 14:2। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया, कमिटमेंट किया, मेरे पिता के यहाँ पर बहुत से रहने के स्थान है, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ, और जब आऊँगा तो तुमको लेकर के जाऊँगा। पहला पतरस की पत्री उसका 1 अध्याय, उसकी 3री और 4थी आयत पढ़िए। ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्य है वे परमेश्वर पिता जो प्रभु यीशु मसीह के पिता है, जिसने अपने पुत्र को हम पापियों के लिए संसार में भेजा, विच अकॉर्डिंग टू हिज अबंडेंट मर्सी, उसके अनुग्रह के कारण से, उसकी दया के कारण से, उसके कृपा के कारण से, और उसके प्रेम करने के कारण से उसने अपने लौते बेटे को हमारे पास भेजा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, वी शुड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। ये समय आ रहा है, इसको खाली मत जान दीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये धन्यवाद की भेंट परमेश्वर के भवन में जरूर ला करके अर्पित कीजिएगा। आपकी छोटी सी भेंट उस भेंट के आगे नगण्य है, आपकी बड़ी सी भेंट उस भेंट के आगे व्यर्थ है। प्यारे मित्रों, क्योंकि उसने तो अपना रक्त बहाने के लिए, अपने आप को अपमानित होने के लिए संसार में अपने आप को दे दिया। पढ़िएगा 3-4, एक पहले अध्याय का 3-4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास उसने हमें दिया। विनाशी जो कभी विनाश को नहीं जाएगी, अजर मिरास उसने दे दिया। कैसे दिया? अपने खुद को बलिदान, जो तुम्हारे लिए
स्वर्ग में ऑलरेडी डिसाइडेड, फिक्स है, स्वर्ग में रखी हुई है। मतलब हम पाप करें चाहे पुण्य करें, उसने तो अपना बलिदान दे करके हमारे लिए स्वर्ग में विरास रख दिया। जब रख दिया, कंफर्मेशन है, तो वी शुड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए प्यारे मित्रों, और घर से बाहर निकल करके धन्यवाद दीजिए। घर के कोने में धन्यवाद देना ठीक है, बाहर निकल करके लोगों के बीच में जाकर के धन्यवाद दीजिए कि लोग जाने कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को किस लिए दिया था, और उस बेटे के आने के बाद दुनिया के लोगों को कैसे नजात और अनंत जीवन की आशा मिली थी। एक दो पद और देख लेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और उसकी पहली आयत में दाऊद राजा ने लिखा, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सैल्वेशन। परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है। Whom shall I fear? तो मैं किससे डरूं? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, वो मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? कोरोना से डरूं, वैक्सीन से डरूं, या किसी और बात से डरूं? नहीं। We should maintain the social distance and follow the instruction of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के साथ आगे बढ़िए। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? किसका भय काम? टू whom I fear, मैं किससे डरूं? एक और पद यशायाह 40 उसका 31वां पद। यशायाह ने लिखा, बट दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। परंतु जो, अब ध्यान से सुनिएगा, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं, जो रास्ता देखते हैं, जो उसके ओर दृष्टि लगाए रखते हैं, वो कैसे बन जाते हैं? लिखा है, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो दौड़ेंगे और थकित ना होंगे। अंतिम पद फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट विच स्ट्रेंथन मी। मैं परमेश्वर के नाम से, उसके द्वारा से बहुत कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे क्या करता? सामर्थ देता है। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं एवरीथिंग वॉट एवर वर्क विल कम इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम रेडी टू डू। मैं उसे कर सकता हूँ। प्रभु आपको और मुझको इस संसार में, इस समय में ये जीवन दिया है। 26 तारीख से पूरा विश्व थैंक्स गिविंग डे मनाएगा। भारतवर्ष में हम पहला रविवार, जो आगमन का रविवार, उस दिन हम थैंक्स गिविंग संडे मना रहे हैं। मेरी आपसे विनती और प्रार्थना प्यारे मित्रों, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। उस बेटे के कारण से हमारे पास आज जो भी है वो सब कुछ उसका दिया हुआ है। हम उसके भवन में, उसके काम में और उसके लोगों के लिए क्या लेकर के आते हैं, क्योंकि जब आपकी भेंट आएगी तब दूसरों तक वो भेंट पहुंचाई जाएगी। किसी भूखे के पास, किसी नंगे के पास, किसी कोढ़ी के पास, किसी वृद्ध आश्रम में, किसी अनाथ आश्रम में, किसी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के सेंटर में, किसी उस स्लम के एरिया में, झुग्गी झोपड़ी में, जहाँ पर एक समय का भोजन भी उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। वो बड़ी गिफ्ट उसने हमें दिया है। हम क्या दे सकता है? परमेश्वर के वचन में क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ? कहता तुझे बस शुक्रिया। आइए हम मिलकर के प्रभु को धन्यवाद देंगे, एक गीत और गाएंगे और उसके बाद हम कुछ प्रार्थना के विषय हैं जिसे हम प्रार्थना में मांगेंगे। प्रभु आप लोगों को निरंतर प्रार्थना में बनाए रखें। आप लोगों की जो भी समस्या है, मैं विश्वास से प्रभु से विनती और प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हर एक सुनने वाले की समस्या को समाप्त कर दीजिए। हर एक सुनने वाले के दुख और दर्द को आप जानते हैं, प्रभु ने चंगाई दीजिए। लॉर्ड जीसस, अगर उनके जीवन में निराशा है, प्यारे पिता उन्हें छू करके चंगाई दीजिए। प्यारे पिता प्रार्थना करते मिस्टर बख्श और मिस्टर सरकार की स्मरण शक्ति समाप्त हो गई है। उन्होंने अपनी आयु के 98 वर्ष पूरे कर लिए हैं, 90 वर्ष तक पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी याददाश्त खो दिया, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं से अभी भी वो जीवित है। प्रभु ने आप छू के चंगाई दीजिए, जैसी आपकी इच्छा वैसा होने दीजिए। हमारे कलीसिया के और भी बुजुर्ग हैं, मिस्टर मिसेस वॉशिंगटन जॉर्ज को प्रभु छू करके चंगाई दीजिए।
मिसेस जॉर्ज को छू के चंगाई दीजिए प्रभु। विनती और प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर, मिसेस जॉर्ज के जन्म दिवस पर आपने एक नया वर्ष उन्हें दिया, आप उन्हें दीर्घायु कीजिए कि वो अपने पति की सेवा लगातार कर रही हैं। विनती और प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर मिस्टर मिसेस एस.सी. लाल के लिए, हमारी विनती प्रार्थना है श्रीमती मसीह एजे मसीह के लिए, मिसेस नथानियल के लिए, मिस्टर वाई.पी. सिंह के लिए, मिस्टर बख्श के लिए, मिस्टर सरकार के लिए हमारी विनती और प्रार्थना है। मिस्टर मिसेस क्रोजियर के लिए हमारी विनती और प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर, और भी सारे लोग हैं उन्हें आप छू करके चंगाई दीजिएगा प्यारे पिता। हमारी विनती प्रार्थना अर्पणा स्पेंसर के लिए, रीनेट पवार के लिए, अजय पवार के लिए, हमारी विनती प्रार्थना अवनाता पानी के लिए, हमारी विनती और प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर मालती वर्मा के लिए। एक एक बीमारों को प्रभु आप छू करके चंगाई दीजिएगा। इन दिनों में आपने चंगाई दे चुका है, उन्हें आप आशीष दीजिएगा। जिनके घरों में सगाई हुई है, जिनके घरों में विवाह की तैयारी चल रही है, आप उन्हें संसाधन और अच्छे मित्र, अच्छे सलाहकार दीजिए कि ये सारे कार्यक्रम सफल हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना हमारी कलीसिया संगठित रहे और संगठित रह करके आगे बढ़ते चली जाए। इन दिनों में जो थैंक्स गिविंग आएगी प्रभु, आपकी सेवा में, आपकी महिमा में, आपके आदर में, आपके द्वारा से संचालित कामों में खर्च हो सके। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रभु मसीह लोगों की रास्ता देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं। आपने हमारे लिए स्वर्ग में वो स्थान तैयार करके रख दिया है, वो भंडार रख दिया प्रभु, हमारे लिए स्वर्ग निर्धारित है। धन्यवाद पिता आपका, वो बड़ी गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें मिली है। धन्यवाद पिता आपका। ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम मिलकर एक और गीत गाएंगे अंत में। तीन 311 दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु जिस तूने इसे बनाया। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ही वह बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इस पाक और साफ अब कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इस पाक और साफ अब कर। गंदगी गुनाहों की सब धो कर उस खून से जो तू बहाया है, गंदगी गुनाहों की सब धो कर उस खून से जो तूने बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है। कई साल मैं रहा
लापरवाही से बाहर कई साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया मुझे दूर। दया प्रेम अनुग्रह की आशीषें धीरज रख के मुझे दिलाया है। दया प्रेम अनुग्रह की आशीषें धीरज रख के मुझे दिलाया है। दिल मेरा मेरे प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। पढ़ता हूँ मैं जब पवित्र वचन, प्रभु पास जाने का जो साधन। पढ़ता हूँ मैं जब पवित्र वचन, प्रभु पास जाने का जो साधन। सच्ची राह विश्वास और अनंत जीवन, आशाएं जिसने बढ़ाई है। सच्ची राह विश्वास और अनंत जीवन, आशाएं जिसने बढ़ाई है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने जिसे बनाया है, जिसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए तूने बनाया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना, जितने लोगों के लिए हमने विनती प्रार्थना की है, हमारा विश्वास है प्रभु आपने सुन लिया है और सुन करके हमें उत्तर भी दे दिया है। सबको छू के चंगाई दीजिएगा प्रभु। इन दिनों में हमारी निराशा को मिटाइएगा। वैक्सीनेशन के लिए धन्यवाद, उस वैक्सीन के लिए धन्यवाद जो इजाद कर ली गई है। करीब 1 साल लगा प्रभु, लेकिन प्यारे पिता आपने बुद्धि और ज्ञान साइंटिस्ट को दिया, मेडिकल रिसोर्सेज को दिया, संसाधनों को दिया कि भारतवर्ष में भी ये वैक्सीन इजाद हो गई है और रशिया ने भी दावा किया है कि उसने इजाद कर लिया है। जल्द से जल्द, बहुत आसानी से, बहुत सस्ती दरों पर हर एक संक्रमित व्यक्ति के पास ये वैक्सीन पहुंचे, ताकि इस भयानक महामारी से छुटकारा मिले। और जो जन सामान्य का सामान्य जीवन है, इस थैंक्स गिविंग संडे से मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह एक मन और इच्छित होकर के कि इस क्रिसमस सेलिब्रेशन में हमारी एक ही प्रार्थना है प्रभु, कि पूरी दुनिया में जन सामान्य का जीवन सामान्य हो जाए। हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता से जीवन जिए, हर एक व्यक्ति का रोजगार उनको वापस मिले, हर एक व्यक्ति जो रोग से चंगाई मिले, जिनके घरों में महामारी ने प्रभु असर डाला है, जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, जिनके घर के सदस्य छिन गए हैं, उनके घरों में शांति और उनके घरों को प्रभु आप भर दीजिएगा संसाधनों से और लोगों की दया से और उनकी अपेक्षाओं से। प्यारे पिता परमेश्वर, जन सामान्य को सामान्य जीवन का अवसर मिले, हमारी यही विनती और प्रार्थना है कि इस क्रिसमस पर प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा से सारी दुनिया के लोगों को इस महामारी से छुटकारा मिले। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे, आमीन। आप जहाँ भी हैं सर झुका करके परमेश्वर से आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकार, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। बृहस्पतिवार को
26 तारीख को हम फिर मिलेंगे FB लाइव पर। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरा इसमें मोबाइल नंबर और FB लाइव पर लिंक है। अगर आप अपने दान भेजना चाहते हैं क्रिसमस के पहले, क्योंकि ये थैंक्स गिविंग संडे में हम कोड़ियों के आश्रम में जाते हैं, हम वृद्धा आश्रम में जाते हैं, हम हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन और जो अपंग लोग हैं उनके आश्रमों में जाते हैं, स्लम एरिया में जो गरीब लोग हैं उनको कपड़े देना, भोजन देना और उनके बीच में अपनी प्यार को, यीशु मसीह के संदेश को पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें आप कोई भी सहयोग करना चाहते हैं तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर, मेरी ID पर आप मुझसे अकाउंट नंबर ले सकते हैं। बहुत जल्द मैं FB लाइव पर अपना अकाउंट नंबर, IFC कोड और बैंक अकाउंट नंबर डाल दूंगा कल ही। आप जो दान देना चाहते हैं RTGS से या मोबाइल फ़ोन से आप अपने दान दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस।